अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है यथार्थ की कसौटी पर विश्वास। चेतना की शिखर यात्रा भाग 242। विगत अंक में आपने पढ़ा कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के जरिए ऋषि मुनि प्रदत्त समग्र उपचार की विभिन्न विधियों और प्रयोगों को विज्ञान की कसौटी पर भी खरा सिद्ध करने की पूज्य गुरुदेव की योजना थी, जिसे एक अवसर पर उन्होंने स्वयं स्पष्ट करते हुए यह बताया कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में जो प्रयोग किए जाने हैं उनके बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सन 1956-57 में गायत्री तपोभूमि में यज्ञ चिकित्सा से संबंधित किए जा चुके परीक्षण का संदर्भ लेते हुए पूज्यवर ने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में संपन्न होने जा रहे प्रयोगों के स्वरूप को बड़े व व्यवस्थित ढंग से संपन्न किए जाने की बात कही, जिसके प्रभाव को भविष्य में सुनिश्चित जिसके प्रभाव को भविष्य में निश्चित रूप से जन सामान्य द्वारा अनुभव किया जाना संभावित था। पूज्य गुरुदेव द्वारा अनेकों को आर्ष पद्धति के माध्यम से कायाकल्प किए जाने के प्रत्यक्षदर्शी पूज्यवर की सामर्थ्य से न केवल भली प्रकार विज्ञ थे, वरन ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के माध्यम से उन पद्धतियों की आधुनिक समाज में की जा रही विज्ञान सम्मत प्रतिस्थापना से आने वाले सकारात्मक परिणामों के प्रति आशान्वित एवं आह्लादित भी थे। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को बीज मंत्र के रूप में प्रयोग करते हुए 24 शक्तियों के आह्वान का विधान है। अनुष्ठान करने वाले अर्चकों से गुरुदेव ने अपने अनुभव और परिचय को गुप्त रखने के लिए कहा था। इस प्रतिबंध अनुशासन के बाद ही उन्हें 24 महाशक्तियों, महाविद्याओं, बीज अक्षरों और मंत्र के अक्षरों के साथ देवता और अभिभावक पितृसत्ता के रहस्य बताए थे। वैदिक साधनाओं की दिशा में निर्दिष्ट करने वाली साधना और शक्तियों के नाम इस प्रकार है। आद्य शक्ति ब्रह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ऋतंबरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि और सिद्धि। वैदिक साधनाओं के अलावा तांत्रिक साधनाओं की दिशा देने वाली अधिष्ठात्री शक्तियों में सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, पयस्विनी और त्रिपुरा के नाम हैं। 24 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गुरुदेव ने 24 अर्चकों से कहा कि तुम लोगों को जन समुदाय के सामने नहीं आना है, एकांत में और अज्ञात स्थान पर ही रहना है। एक ही काम है, हमने अपने जीवन में जिन 24 शक्तियों को लोगों तक पहुंचाया है, इसी तरह चुपचाप तपना और गलना है। सर्वथा एकांत और अज्ञान रहने का प्रतिबंध इसलिए कि अपना समय इन साधनाओं के शोध अनुसंधान में ही लगा सको। अनुभव बांटते चले तो स्खलन निश्चित है, क्योंकि तुम लोगों के लिए साधना उपासना की ही मर्यादा तय की गई है। 5 जून 1979 को गायत्री जयंती के दिन अर्चकों को जब यह निर्देश दिया जा रहा था तो वह संकल्प कराना मात्र था। इसका उद्बोधन और वचन तो 2-2.5 महीने पहले चैत्र नवरात्रों के समय ही ले लिया गया था, जब उनका चुनाव किया गया था। उस संकल्प के साथ साधनाओं के सफल होने का निश्चित आश्वासन था। आश्वासन इसी आधार पर था कि अर्चकों को हमेशा साधनारत ही रहना है। साधना की मर्यादा अनुशासन का अतिक्रमण होते ही उस समय तक अर्जित शक्तियों के क्षीण हो जाने का उस प्रक्रिया का ही हिस्सा बताते हुए एक दुलार भरी चेतना भी थी। प्रज्ञा पुराण का वाचन। पुराण खंडी या पंथी शब्द से ध्वनि निकलती है कि उस तरह का व्यक्ति लकीर का फकीर होगा। 18 पुराण और इतने ही उप और औप पुराण किस जमाने में लिखे गए किसी को नहीं पता। प्रत्येक पुराण के अनुयायियों का मानना है कि भगवान वेदव्यास ने इन पुराणों की रचना वेदों के गुह्य ज्ञान को सुगम बनाने के लिए की। मंत्र, उपनिषद और आरण्यक आदि के अंश बहुत संक्षेप में होते हैं, कई बार तो एक ही शब्द के। उन्हें समझना विद्वानों के वश की बात है। आम आदमी या कम पढ़े लिखे लोगों को उनसे धर्म प्रेरणा नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों को कथा प्रसंगों के माध्यम से ही धर्म तत्व समझाया जाता है। पुराणों में वैदिक सिद्धांतों को कथाओं के माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई।
जिस जमाने में इनकी रचना हुई तब संबंधित पुराणों के प्रतिपादन सामयिक रहे होंगे। लोगों ने उन्हें स्वीकार भी किया होगा, लेकिन समय इतना बदल गया है कि उन्हीं पुराणों के उल्लेख हास्यास्पद लगते हैं। गुरुदेव ने पुराणों की इस कमी को चिन्हित किया, साथ ही यह व्यवस्था भी की कि कथा प्रसंगों के माध्यम से आज के अनुकूल प्रेरणाएं उभरें। मूल पुराणों की संख्या 18 है। उप और औप पुराणों की संख्या भी 18-18 है। इस संख्या में नए पुराण शामिल होते रहते हैं और कुछ गणनाओं में वे पुराने पुराणों को हटा भी देते हैं। इसीलिए 18 पुराणों की गणना में संप्रदाय भेद से अलग अलग पुराणों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ गणनाओं में देवी भागवत, कल्कि और भविष्य पुराण को एक साथ या अलग अलग भी 18 पुराणों में सम्मिलित किया गया है। कुछ गणनाओं में भागवत, भविष्य देवी, कल्कि आदि पुराणों को हटा दिया जाता है। यह विवेचन का अलग विषय है और इस पद्धति को स्पष्ट करने के लिए बहुत विस्तार भी चाहिए। संस्कृत और पौराणिक वाङ्मय के विद्वानों के अनुसार कल्कि और भविष्य पुराण सबसे नए ग्रंथ हैं। इनकी रचना या अवतरण का समय भी 250 से 300 वर्ष पहले तक निश्चित किया गया है। 1975-76 में प्रज्ञा पुराण के अवतरण की पृष्ठभूमि बनने लगी और गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस्व साधना सत्र के दौरान कहा कि इसका अध्ययन पठन आज ही समस्याओं का समाधान अत्यंत सुगम सुबोध ढंग से प्रस्तुत करेगा। जिन दिनों गंभीर साहित्य के अध्ययन चिंतन की परंपरा कमजोर होने लगी, वेद उपनिषदों की शिक्षा आम जनों की पहुंच से बाहर होती गई, उन दिनों विद्या और बोध की अधिष्ठाता ऋषि सत्ता ने पुराणों का प्रकटीकरण शुरू किया। उद्देश्य यह था कि कथा कहानियों के माध्यम से लोगों को धर्म अध्यात्म की शिक्षा दी जाए। इन पुराणों में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग उपास्य देवों की आराधना का विवेचन है। उस विवेचन के साथ तदनुकूल प्रेरणाएं भी हैं। नया युग 21वीं शताब्दी का संधि काल और इसके बाद का समय ज्ञान, मनीषा और बुद्धि विवेक का समय है। गायत्री युग शक्ति है, वेदों की माता है और ज्ञान तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी गायत्री की चेतना तथा उसकी प्रेरणाएं के लिए कोई एक शब्द चुनना हो तो मनीषी विद्वान प्रज्ञा के संबोधन पर ही सहमत होते हैं। प्रज्ञा शब्द का योग की उच्च कक्षा में स्थित बुद्धि विवेक के लिए उपयोग किया जाता है। बुद्धि जब इतनी निर्मल हो जाती है कि राग द्वेष उसे प्रभावित नहीं कर पाते और इतनी सूक्ष्म कि वह चेतना के समकक्ष हो जाती है, तो उसे प्रज्ञा कहते हैं। उस निर्मल बुद्धि के सामने ज्ञात अज्ञात रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। उस अवस्था की ओर सामान्य जनों को अथवा हर किसी को सहज ढंग से प्रेरित करने के लिए जिस पुरातन विद्या धारा को प्रकट होना था, गुरुदेव ने उसे प्रज्ञा पुराण नाम दिया। 18 खंडों में प्रस्तुत की जा रही इस पुराण श्रृंखला को प्रज्ञा उपनिषद भी कहा गया है। आशय यह है कि प्रज्ञा पुराण में पौराणिक शैली विस्तार और कथा प्रसंगों के साथ साथ उपनिषद शैली का भी समन्वय हुआ है। कथा प्रसंगों में विस्तार के बाद उसी तत्व ज्ञान को उपनिषद की सूत्र शैली में भी लिपिबद्ध किया गया है। इस तरह प्रज्ञा पुराण आयोजनों के साथ मनुष्यों बुद्धिजीवियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हुआ। जिस दिन गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के अवतरण की घोषणा की, उसके कुछ ही महीनों बाद 4 खंडों में वह अवतरित हो गया। गुरुदेव ने आज की समस्याओं का समाधान बताने वाले प्रकरण कथा विधान विचारोत्तेजक और तथा तथ्यों पर आधारित प्रतिपादन 4 खंडों में लिखकर रख दिया। इनका विस्तार 1500 पृष्ठों से ज्यादा था। साथ ही कहा कि युग देवता इस पुराण को 18 खंडों तक भी विस्तारित कर सकते हैं। कालांतर में 5वां और 6वां खंड भी प्रकाशित हुआ। प्रज्ञा पुराण के बाकी खंड भी गुरुदेव के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के स्थापना के दिनों में प्रकाशित इस पुराण के पठन पाठन की परंपरा भी वहीं शुरू हुई। शांति कुंज और ब्रह्मवर्चस्व आरण्यक के 7 कार्यकर्ताओं की एक मंडली बनाई गई। इस मंडली के जिम्मे पुराण के नियमित पाठ का काम सौंपा गया। पहले दिन पाठ शुरू हुआ। शांति कुंज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र शर्मा ने
सस्वर गान छेड़ा तो मंडली के बाकी सदस्यों ने भी समवेत गान छेड़ा। पाठ की प्रज्ञा पुराण के प्रकरणों की व्याख्या शुरू हुई। पहले दिन के पाठ प्रवचन में समझाया कि मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। उसकी गरिमा और महिमा इतनी गहन है कि उसे दुखी होना ही नहीं चाहिए, फिर भी वह दुखी रहता है। तो आगे आ रही कथाओं के प्रकाश में समझा जा सकता है कि दुख का कारण क्या है और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। यह भी पुराण में व्यक्त प्रेरणाओं के अनुसार आचरण करने से मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग उतरेगा। मंडली ने पहली कथा 7 दिन में पूरी की। बीच में एक दिन का विश्राम था। फिर कथा सप्ताह का नया सत्र शुरू हुआ। शुरू में पुराण के 4 खंड ही आए थे। 4 मंडलों के नाम से विभाजित इन खंडों में लोक कल्याण, महामानव, देव मानव, परिवार और देव संस्कृति के शीर्षक से गायत्री परिवार का नए युग का जीवन दर्शन विवेचित हुआ था। कथा को यदि दृष्टांतों के माध्यम से समझाने, गाने या पाठ करने का आयोजन किया जाए तो 1 महीना या इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह आयोजन 7-8 दिन में संपन्न कराया जा सकता है। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। महान सिख गुरु अर्जुन देव की पत्नी गंगा देवी का मन निसंतान होने के कारण खिन्न रहा करता था। गुरु अर्जुन देव ने उन्हें महान संत बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाने का सुझाव दिया। माता गंगा देवी भांति भांति के व्यंजन बनाकर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी ने सारी शान शौकत देखी तो समाधि में लीन हो गए। माता गंगा देवी को निराश लौटना पड़ा। उन्होंने लौटकर सारा विवरण गुरु अर्जुन देव को सुनाया। गुरु अर्जुन देव ने माता जी से कहा, बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए सांसारिक शान शौकत और दिखावे वाले वैभव का कोई मूल्य नहीं होता। उनका आशीर्वाद पाना है तो आपको सादगी एवं विनम्रता से जाना होगा। अगले दिन गंगा देवी ने घर की सादा रोटियां ली, एक बर्तन में लस्सी भरी और उन्हें लेकर नंगे पांव बाबा जी से मिलने पैदल चलते हुए पहुंची। इस बार उन्हें आता देखकर बाबा जी अपने स्थान से उठे और उनसे बोले, तू आ गई बेटी, मैं तेरी ही राह देख रहा था। बहुत भूख लगी है, तू मुझे भोजन दे दे। इसके बाद उन्होंने सहजता से भोजन ग्रहण किया और उसके उपरांत गंगा देवी को प्रतापी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, जो कालांतर में सत्य सिद्ध हुआ। महापुरुषों को शील और विनम्र प्रिय होता है। बाहरी दिखावा नहीं। शिक्षाप्रद प्रसंग समाप्त। राधे कृष्ण।